दुख आए जाए ठेंगे से, हम हंसते गाए ठेंगे से। दुख आए जाए ठेंगे से, हम हंसते गाए ठेंगे से, ठेंगे से, मेरे ठेंगे से, ठेंगे से। ये चिट्टू का बच्चा कहाँ रह गया? पता नहीं रॉकेट भैया, मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। कुछ गड़बड़ है। कल रात को भी जब हम खाना खा रहे थे ना तो बहुत परेशान थे और खाना बीच में ही छोड़कर चले गए थे। रात को कमरे में उसकी हालत एकदम टाइट थी, रोज बड़बड़ करता है, कल एकदम चुपचाप सो गया। कम ऑन गाइस, तुम लोग उसकी चिंता मत करो, अभी रियाज करते हैं, मैं उससे बाद में बात करूंगा। चिट्टू भैया। चिट्टू कहाँ थे? पता नहीं प्रैक्टिस हमारे लिए कितनी जरूरी है। सॉरी रॉकेट भैया, वो डिमकाना दीदी ने आज के कपड़ों के नाप लेने के लिए मुझे बुला लिया। कपड़े गाने से ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर गाना अच्छे से नहीं गाया ना तो इन अच्छे कपड़ों का कुछ फायदा नहीं होगा। बिल्कुल सही। हम सबको याद रखना होगा कि हम केंद्र सुधार बाल विकास से क्यों भागे थे। हम सबने सोचा था हम सारे यहाँ आएंगे, ये प्रतियोगिता जीतेंगे। और जब सारे लोग हमारी बात सुन रहे होंगे तो सबको बता देंगे कि वो अम्मा जी कितनी 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 गंदी है। और उन जीते हुए पैसों से अपने घर वालों की मदद भी तो करनी है। हम यहाँ आ गए हैं चिट्टू, फाइनल तक भी पहुंच गए, अब कोई गड़बड़ नहीं। अब तो चाहे जमीन ऐसे ढिंचक ढिंचक कांपे या आसमान सर पे गिर पड़े, हमें ये कंपटीशन जीतना ही है। क्या बोलते हैं चिलगोजो? आप रॉकेट भैया। Come on guys. छाटो, अब कोई सियापैन और तो नहीं होगा ना, क्योंकि मुझे आना नहीं है। आपको तो पता है ना, लिटिल सुपरस्टार जीतना मेरा लास्ट, मेरा ओनली ड्रीम है। अपना लास्ट ड्रीम पूरा करना है। कोई लाश वास नहीं होता, समझे ना? इतनी दफा कहा मैंने, मैं पता क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, हमेशा जीते, हर चीज में जीते। मैं चाहे वो कॉन्टेस्ट हो या जिंदगी हो, मेरी प्रिंसेस बस जीते। थैंक यू दादा। क्या तैयार हो जाओ। रवि ने तो जैसे तय कर लिया है कि मैंने पूरी तरह तो खुश होने देना ही नहीं है। ना वड्डा देना आज बाजी। एक तरफ वो मैं खुश हूं कि मेरी दोनों बेटियां फाइनल में हैं, और एक तरफ वो दुखी हूं कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रही हैं। एक दिल से खुश होगी तो दूसरी का दिल टूट जाना है। बाजी क्या एक दुनिया से एक पल ऐसा नहीं आ सकता कि मेरी दोनों बेटियां मेरे नाल हों, मेरे गोद में हों और खुश। ज्यादा मांग लिया कि मैंने। सिके, तेरी दो बेटी है यार, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि तो पिता का धर्म सिर्फ एक बेटी के लिए निभा सकता है। जो कुछ भी हो रहा है ना, सब उसकी मर्जी से हो रहा है। तो अपनी दोनों बेटियों से बराबर प्यार करता है ना, उनके लिए दुआ कर यार, और रब को याद कर, सब चंगा हो जाना यार। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त हर्ष, और मैं आप सबका स्वागत करता हूं लिटिल सुपरस्टार के ग्रैंड फिनाले में। संगीत में इंसान लीन हो जाता है, खो जाता है। अब मुझे देख लीजिए, मैं लिटिल सुपरस्टार के सुरीले सफर में ऐसा खो गया था कि कब ग्रैंड फिनाले आ गया पता ही नहीं चला। शुरुआत की थी हमने 10 कंटेस्टेंट्स के साथ, और आज देख लीजिए हमारे साथ हैं हमारे टॉप 2।
आज यहाँ हम जितने भी लोग मौजूद हैं, हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि अब यहाँ वो परफॉर्म करने आने वाले हैं जिनकी आवाज में पहले प्यार वाला नशा है, जिसे सुनकर कुछ कुछ होता है और जिनकी आवाज जब भी गूंजती है पूरे इंडिया के दिल को छू जाती है। भाई इतनी तारीफ तो मैं एक ही शख्स ही कर सकता हूं, तो आप सबके लिए एक बहुत ही स्पेशल परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं उदित नारायण जी। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार, एक कर दूं आसमान जमीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार। तो ये वो बाल सुधार विकास केंद्र वाली लेडी है, ये यहाँ पे क्या कर रही है? परिणाम जो भी हो, आज ये प्रतियोगिता और होम मिनिस्टर की गारंटी दोनों संपूर्ण हो जाएंगे। आज मुझे इन धूर्त बालकों को वापस ले जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। भैया तो कंदी वाली अम्मा जी। कबूतरों घबराओ मत, कुछ भी हो जाए आज हम जीतेंगे। हम बाल सुधार विकास केंद्र वापस नहीं जाएंगे। लिटिल सुपरस्टार के पहले कंटेस्टेंट को बुलाने का वक्त आ गया है। अब पहले कौन परफॉर्म करेगा इसका फैसला हम सिक्का उछाल के करेंगे। पंडित जी प्लीज। बच्चों, हेड्स या टेल्स? हेड्स। प्लीज गॉड, पहले मुझे परफॉर्म करने देना। हेड्स।
इसका मतलब है कि हमारा पहले आप गाएंगे बेटा। चलिए फिर बुलाते हैं हमारी पहली परफॉर्मर को, अमायरा सिकंदर सिंह गिल। ऑल द बेस्ट अमायरा। फिनाले है तो माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस देना, ओके? अभी क्यों बात कर रहे हो? चुप बैठो ना। कुल्फी, तुमने हमारे लिए जो गाना बनाया ना वो इतना अच्छा है कि हमें पूरा यकीन है कि हम ही जीतेंगे। हर स्कूल में कुछ बच्चे छोटे बच्चों का छीने टिफिन, दुख भी गंदे बच्चे हैं छीने खुशियाँ सारी गिन गिन, ये सौदा बढ़ता महंगा जी और शुक्र हाथ में ठेंगा जी, दुख आए जाए ठेंगे से हम हंसते जाए ठेंगे से, दुख आए जाए ठेंगे से हम हंसते जाए ठेंगे से मेरे ठेंगे से मेरे ठेंगे से। छोटा सी अप्पा, ये तो हमारा गाना है। भी हमारा है। हंसी खुशी उम्मीद और मैं छोटा सा परिवार सा है, कभी कभी आंसू आता रहता किराएदार सा है, कर लो किराया महंगा जी है शुक्र हाथ में ठेंगा जी। इसने तो हमारा पूरा का पूरा आइटम छाप दिया। अब क्या करेंगे कुल्फी? ठेंगे से बड़े आए रुलाने ठेंगे से मुझको सताए ठेंगे से। और फिर उसके दोस्त इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? मेरे ठेंगे से कहीं इन्हें देख के तो नहीं डर गए? काश मैं बच्चों को बता पाता कि जब तक मैं हूं इन्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मेरे ठेंगे से। वंडरफुल, अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग। भाई ग्रैंड फिनाले है, इसका मतलब ऑडियंस और जजेस को इंप्रेस करने का एक आखिरी मौका, और अमायरा तुमने वो मौका अच्छे से निचोड़ दिया, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। क्या बात है भाई, एक छोटी सी बच्ची ने इतना बढ़िया गाना लिखा भी और उस पे परफॉर्म भी किया। एक बार जोरदार तालियां। ऑलराइट, अब एक छोटे से ब्रेक के बाद लिटिल सुपरस्टार के मंच पे हमारे नेक्स्ट फाइनलिस्ट यानी कि बेनाम ग्रुप परफॉर्म करेंगे। सो वी विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट लिटिल ब्रेक। ये कैसे हुआ कबूतरों? कैसे भी हो रॉकेट भैया, पर अब हो गया। ये सोचो कि उसने हमारा गाना गा दिया, अब हम क्या गाएंगे? हम हार गए। ए चिट्टू, वो हमारा स्टेज पे जाने से पहले तुझे देख के मुस्कुरा काय को रही थी? तुम प्रैक्टिस के वक्त भी लेट आए थे, क्यों? कहाँ थे? चिट्टू, तेरी हमारा से कोई बात हुई क्या? वरना वो तुझे ऐसे अलग से क्यों देखेगी? सुन बे चिलगोजे, कल से तू टोटल बदला बदला सा है। अभी बोल, तेरे भेजे में क्या खिचड़ी पक रही है? जब कोई बात नहीं है तो साफ साफ बोलना कि कोई बात नहीं है, ऐसे चुप क्यों है? चिट्टू, कहीं तुमने हमें धोखा तो नहीं दिया ना? कहीं हमारा के साथ मिलके
अभी मुंह पर लगा ताला तोड़ और बोल क्या बात है। चिट्टू तूने क्या किया? मैं तुम लोगों से झूठ नहीं बोल सकता। सॉरी, हमारा को हमारा गाना मैंने बताया। फिनाले है तो धमाकेदार बातें तो होती रहेंगी, और अब जो धमाका होने वाला है उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। दुनिया में इमारतें तो कई हैं, पर ताजमहल सिर्फ एक। सितारे तो कई हैं, पर चांद सिर्फ एक। और इसी तरह से सिंगर तो कई हैं, पर उषा उत्तुप सिर्फ एक। इनकी जैसी आवाज और इनकी जैसी पर्सनालिटी ना कभी किसी की थी और ना कभी किसी की होगी। तो दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही खास और स्पेशल परफॉर्मेंस लेकर आ रही हैं उषा उत्तुप जी। आंखों से आंखें चार करने दो, रुको ना मुझको प्यार करने दो। डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो, रुको ना मुझको प्यार करने दो। बहारा पीछे जाने यारा, बुलबुलों तो अभी इंतजार करने दो। डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दो। तूने हमारे साथ धोखा किया। तेरे दोस्त हमें यार चिट्टू, हमारा नहीं। तो तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? सॉरी रॉकेट भैया। सॉरी, ये कंपटीशन हमारी इकलौती उम्मीद थी चिट्टू, जो तूने हम सबसे छीन ली। तूने हमारे साथ बेईमानी की और ये तूने सही नहीं किया। दिल तो कर रहा है कि तुझे मैं क्या नहीं प्लीज। डार्लिंग सॉरी तुझे संडे के दिन जहमत हुई। कहते हैं असली धमाका। दोस्तों, सब कुछ छोड़कर एक बार उषा जी के लिए जोरदार तालियां। आज तालियां रुकनी नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूं। तो शुरू करते हैं हमारी आखिरी परफॉर्मेंस बेनाम ग्रुप की। तालियां। अपने दोस्त के ऐसे पिटाई करने लगता है क्या? आप सारे इन्हें मुझसे पहले से जानते हो, और ये नहीं पता कि ये हमें अपने मन से कभी चूरा नहीं चटा सकते, कि कोई मजबूरी रही होगी, है ना? ऐसी कौन सी मजबूरी होती है रे? देख चिट्टू, थी बहुत बड़ी मजबूरी थी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।